इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के बायस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते 1850 पॉइंट से ज़ायद की मंदी देखने में आई है। पहलगाम वाक़े के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया और पाकिस्तान ने भी जवाबी इक़दामात किए, जिसकी वजह से खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी मार्केटों पर कैसे असरअंदाज होगी। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और ट्रेडर्स को क्या टेक्निकल लेवल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुनाफा करने वाली पाकिस्तान की 3 बड़ी टॉप बैंकें कौन सी हैं। जनवरी टू मार्च फर्स्ट क्वार्टर 2025 के नताइज आ रहे हैं और लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे का अनाउंसमेंट्स हो रहा है। कुछ कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं, कुछ कंपनियां कम मुनाफा कर रही हैं। इनके मुताबिक इनके एनालिसिस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमाल टॉक्स। आज हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वीकली रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी देखने में आई और ये उतार चढ़ाव खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस हो रहा है। उसके बाद से मार्केट ने नोज डाइव लिया और मार्केट वेंट एज लो एज 13,700। जी हाँ, 1,13,500 के करीब मार्केट आ गई थी, लेकिन समहाउ रिकवर करते हुए एंड ऑफ द वीक मार्केट 15,500 के पास बंद हुई है। 1,15,500 मार्केट का पिवट लेवल है। क्या सपोर्ट्स हैं, क्या रेजिस्टेंस हैं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस हालात में आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत मोहतात इक़दाम करना चाहिए। लोग आमतौर पे कैरी फॉरवर्ड करते हुए घबरा रहे हैं, इसलिए कि पिछला हफ्ता भी अप्रैल का लास्ट वीक था और उसमें जो फ्यूचर पोजीशंस और बदले की पोजीशन थी, इसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और फर्स्ट क्वार्टर 2025 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कई कंपनियां बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही हैं और बहुत हैंडसम डिविडेंड्स भी दे रही हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो कि मार्केट फेवरेट्स भी हैं और जो कि इंटरेस्टिंग उसके अंदर हम ट्रेडिंग देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों से, उनके रिजल्ट्स ने मुतासिर नहीं किया मार्केट को। स्टॉक मार्केट के अंदर लास्ट वीक जिस सेक्टर ने मार्केट को रिकवरी करने में बहुत मदद दी वो थी बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें टॉप 3 बैंक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज में कौन सी हैं। यस, बेस्ड ऑन मार्च 2025 quarterly results, UBL has overtaken Mizan Bank to become the most profitable bank in Pakistan. Meanwhile, National Bank has made a strong comeback, serving the number 3 position by surpassing both MCB and HBL in profitability. So the most profitable banks in 2025 फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के मुताबिक UBL टॉप पोजीशन के ऊपर है विथ 36.1 बिलियन रुपीस प्रॉफिट एंड नंबर 2 इज मीज़ान बैंक विथ अ प्रॉफिट ऑफ 22.4 बिलियन एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने ज़बरदस्त कमबैक किया है और 22.1 अरब रुपए का मुनाफा आया है। चौथे नंबर के ऊपर HBL है जिसका मुनाफा 16.6 बिलियन रहा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और MCB का मुनाफा 14.7 बिलियन रहा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो दीज आर द टॉप 5 बैंक्स ऑफ पाकिस्तान नाउअडेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर गुज़िश्ता दिनों जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उसमें कई इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के मुनाफे बहुत अच्छे हैं और कुछ कंपनीज के मुनाफे मुतासिर कुन नहीं हैं, बल्कि कमी वाक़ई हुई है। इस हवाले से मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि रिफाइनरीज़ के और फर्टिलाइज़र सेक्टर के मुनाफे में भी कमी हुई है और उनकी प्राइसेस फेयरली वैल्यूड रही हैं गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर, इसीलिए उसमें फ़रोख्त का दबाव हमने देखा। पाकिस्तान रिफाइनरी के नुकसान आया है 7.29 का और नेगेटिव में अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड के अंदर 8 रुपये 36 पैसे मुनाफा था। लेकिन कुछ कंपनीज़ के मुनाफे बहुत अच्छे हैं।
टॉप ऑफ द लिस्ट है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जो कि फार्मास्यूटिकल की एक लीडिंग कंपनी है। 450 के करीब इसकी प्राइसेस चली गई थी। इसका अनाउंसमेंट आया और इसके मुनाफे में 276% इजाफा देखने में आया। इस साल इसकी अर्निंग पर शेयर 6.68 रही है, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर के अंदर इसने 1.78 रुपीज ईपीएस थी इसकी। लेकिन कुछ कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट की बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके मुनाफे में हम कमी देख रहे हैं। मिल्लत ट्रैक्टर का मुनाफा कम हुआ है, 42 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर थी पिछले साल और इस दफ़ा 25 रुपए 30 पैसे ईपीएस आई है। कैपको बहुत अच्छी डिविडेंड पे मास्टर एक कंपनी है, प्रॉफिट में रहती है, लेकिन 4 रुपए 7 पैसे पिछले साल इसका मुनाफा था, इस दफ़ा 2 रुपए 73 पैसे अर्निंग पर शेयर रह गई है। फातिमा फर्टिलाइज़र 3 रुपए 88 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी पिछले साल, इस दफ़ा मामूली कमी हुई है, 3 रुपए 58 पैसे ईपीएस रह गई है। इसी तरह मारी एनर्जीज जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, 43 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर थी लास्ट ईयर, इस दफ़ा 38.5 रुपए के करीब अर्निंग पर शेयर रह गई है। मरी ब्रेवरीज ने इस दफ़ा 89 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर आई है उसकी, और उसने 100% डिविडेंड दिया है और पिछले साल इसकी अर्निंग 64 रुपये 72 पैसे थी। AGTL एग्रीटेक लिमिटेड ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 1 रुपये इसकी अर्निंग पर शेयर आई है, जबकि पिछले साल 14 रुपये 72 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी सेम पीरियड के अंदर। पिछले हफ्तों में आपको मैं बताता रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और काफ़ी अच्छा उसके रिजल्ट्स की एंटीसिपेशन थी, और यही हुआ। पाकिस्तान की एक पावर सीमेंट नाम की कंपनी है जिसका ज़बरदस्त रिजल्ट अनाउंस आया है और ये नेगेटिव में इसकी अर्निंग थी पिछले साल -1 रुपीज़, इस दफ़ा इसने 30 पैसे फ़ी शेयर मुनाफा कमाया है, विच इज़ अ वेरी गुड टर्न अराउंड। इसीलिए उसकी प्राइसेस के अंदर 10 रुपये से 14 साढ़े 14 रुपये तक की हमने तेज़ी देखी है गुज़िश्ता चंद हफ्तों के अंदर। मेपल लीफ सीमेंट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, टॉप परफॉर्मर रहा है इस 2025 का। इसकी अर्निंग पर शेयर 7.5 रुपये से ज़ायद आई है, पिछले साल सेम पीरियड में 5 रुपये के करीब थी। सीमेंट की एक और कंपनी है फौजी सीमेंट, इसका भी मुनाफा बढ़ा है, 2.87 ईपीएस थी, इस दफ़ा इसकी अर्निंग 3.84 रुपीज़ रही है। फूड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है फौजी फूड, इसने अच्छा मुनाफा अनाउंस किया है, 14 पैसे ईपीएस आई है, पिछले साल सेम पीरियड के अंदर 4 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। केएसबी पंप एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़े ज़बरदस्त अपर लॉक्स लगते हैं इसकी प्राइसेस के अंदर, 1.95 अर्निंग पर शेयर इसकी आई है, कोई डिविडेंड नहीं दिया, पिछले साल -7.5 अर्निंग थी इसकी। फर्टिलाइज़र में मैंने फातिमा बताया, ईफर्ट की अर्निंग जो है इस दफ़ा कम हुई है, 2 रुपये 17 पैसे अर्निंग पर शेयर आई है, 22.5% इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है क्वार्टर के अंदर, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 5.81 इसकी ईपीएस थी। एक पेनी स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है गुज़िश्ता दिनों, उसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। PIBTL की जो अर्निंग आई है वो नेगेटिव में आई है, 15 पैसे नेगेटिव है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में 78 पैसा इसने मुनाफा किया था फ़ी शेयर। गाड़ियों की 2 कंपनियां बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्म कर रही हैं। साजगार का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, 120% डिविडेंड दिया था, इसकी अर्निंग पर शेयर में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है, 212 रुपये 67 पैसे इसने फ़ी शेयर मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में 73.5 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर थी इसकी। लेकिन GHNI की मुनाफे में भी बहुत इजाफा देखने में आया है, पिछले साल 9.5 रुपये के करीब ईपीएस थी, इस दफ़ा 38 रुपये के ऊपर इसकी ईपीएस आई है। और गैल जो कि नेगेटिव में अर्निंग थी पिछले साल, इस दफ़ा 22 रुपये 56 पैसे फ़ी शेयर मुनाफा कमाया। ये तो थी चंद कंपनीज के मुनाफे और उनकी डिविडेंड की डिटेल्स जो कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने कमाया या क्या गंवाया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन हालात के अंदर जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा नैरो बैंड एक्टिविटी रहेगी और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने में आएगी ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। टैरिफ वॉर का मामला अभी निपटा नहीं है, 90 डेज़ का पॉज दिया है, लेकिन वो भी दुनिया के अंदर एक रिसेशनरी पीरियड की निशानदेही कर रही है। और इन हालात में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन एस्केलेट हो गई है, अगर ये कूल डाउन नहीं होती है तो मार्केटों पर इसका नेगेटिव असर
असर पड़ेगा। लिहाजा आपको बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। मार्केट का इस वक्त जो पिवट पॉइंट है वो 15,500 का है, 1,15,500 है। आपको बाइंग कीजिएगा तो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर कीजिएगा, और पहला सपोर्ट है 14,700 लेवल का और दूसरा सपोर्ट है 13,700 से 800 का। ये ज़्यादा सेफ सपोर्ट लेवल है जहां पर आप बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं। और ऊपर आपको बेचने में घबराइएगा नहीं, क्योंकि 16,300 पे मार्केट रेजिस्ट भी करेगी और इसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,17,300 का है। तो मार्केट को जब तक उस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट ना करे और नए लेवल्स की तरफ ना जाए, आपको एहतियात करना चाहिए। मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, हमेशा बाइंग सपोर्ट लेवल पर ही कीजिएगा। बढ़ती मार्केट में एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर कंपनियों के जो मुनाफे हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो डिविडेंड यील्ड्स हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनीज फेयरली वैल्यूड हैं और कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइएगा। अगर इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस और मेंटोरिंग चाहिए तो आप दिए हुए नंबरों पे मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।